बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर हमारा कंटिन्यू था और इसमें आज का लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम लोग जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का टॉपिक जो है स्टूडेंट्स में आपसे डिस्कस कर रहा था। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूंगा और उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों टेक्निक्स से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक consumer price index number. The contents of this lecture is based on exercise questions 5.8 of consumer price index number. तो students हम consumer price index number के दोनों methods aggregate expenditure method and family budget method को calculate करेंगे on exercise question 5.8 पर। तो let's start the exercise question 5.8. The statement of exercise question 5.8 is the following tables gives average annual prices of 8 commodities for the year 1956 and 1962. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 years की जो है वो प्राइसेस जो है वो गिवन है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर और ये आपके पास एनुअल प्राइसेस हैं ऑफ 8 कमोडिटीज़ की ऑफ 1956 एंड 1962। कंप्यूट करना है स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर विच इज आल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 1962 ऑन द बेसिस ऑफ 1956। तो यहाँ पे 1956 जो है वो बेस ईयर है, ऑन द बेसिस ऑफ 1956 और 1962 जो है फॉर द ईयर मींस आपका करंट ईयर है। और आपने दोनों टेक्निक्स को यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और सेकंड मेथड जो है हमारे पास फैमिली बजट मेथड है और इससे भी हम लोग जो है कंज्यूमर प्राइस नंबर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें जो है वो टेबल जो है वो क्वेश्चन में गिवन है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर। तो 8 डिफरेंट कमोडिटीज़ जो है वो स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम में गिवन है व्हीट, राइस, शुगर, घी, मिल्क, वेजिटेबल, मटन एंड फ्यूल और इनकी क्वांटिटीज़ जो है वो केजीज में गिवन है और साथ में इसके पैरेलल बिल्कुल जो है वो थर्ड कॉलम में हमें यूनिट ऑफ प्राइसेस गिवन है। तो आपके पास यहाँ पे 20 केजी जो है वो क्वांटिटी है ऑफ व्हीट की और उसकी यूनिट ऑफ प्राइस जो है पर माउंट्स में जो है वो गिवन है और उसके साथ हमारे पास 1956 की प्राइसेस गिवन है जो कि बेस ईयर की प्राइसेस है 12 और 1962 की प्राइसेस जो है वो 15 गिवन है जो कि करंट ईयर की प्राइस है। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास राइस की क्वांटिटी और उसकी प्राइसेस 1956 और 62 के गिवन है। तो ये आपको टेबल गिवन है, इस टेबल को इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को विद टू टेक्निक्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो कि फर्स्ट मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का उसके टेबल को प्रिपेयर करूंगा। कमोडिटीज़ का फर्स्ट कॉलम जो है वो हमें गिवन है, क्वांटिटीज़ का कॉलम भी हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने जो है वो क्या करना है कि आपने अपने यूनिट ऑफ प्राइसेस जो है वो उनके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटीज़ को चेंज करना है। तो आपके पास वीट के लिए जो आपके पास यूनिट ऑफ प्राइस गिवन है वो आपके पास पर माउंट्स गिवन है यानी पर मन है और आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 1 माउंट्स जो है वो मैंने नीचे इसके राइट किया हुआ है, 1 माउंट्स जो है वो 40 केजी के बराबर होता है। तो आपके पास 1 माउंट्स में 40 केजी हैं तो आपने इसको चेंज करना है अपने जो फर्स्ट जो आपके पास वीट की क्वांटिटी है 20 केजी इसको पर माउंट्स में चेंज करना है। तो आपने कैपिटल यूनिट्स यानी बड़े यूनिट्स में जब माउंट्स में कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ पे 20 को डिवाइड कर देना है 40 पे तो आपके आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.5 MD यानी 0.5 माउंट्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो राइस के लिए क्वांटिटी गिवन है वो 8 केजी है। 8 केजी को आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो जो क्वांटिटी आ जाएगी वो 0.2 MD आ जाएगी, 0.2 माउंट्स आ जाएगी और ये इसका यूनिट ऑफ प्राइस भी जो है वो हमारे पास माउंट्स में है। शुगर के लिए आपके पास 2 केजी है और 2 केजी को भी आपने 40 पे डिवाइड करना है तो ये आपके पास 0.05 MD आ जाएगा और इसकी आपके पास यूनिट ऑफ प्राइस जो है वो भी पर माउंट्स जो है वो गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ प्राइस जो है वो अपनी क्वांटिटीज़ को आपने चेंज करना है। घी 1 केजी है, फोर्थ आपके पास कमोडिटी घी है और घी जो है वो आपके पास 1 केजी है, इसको भी आप 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.025 आएगा और इसकी आपके पास MD में चेंज हो जाएगा और यूनिट ऑफ प्राइस इसका भी आपके पास जो है वो पर माउंट्स गिवन था। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट 3 कमोडिटीज़ आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रही हैं मिल्क, वेजिटेबल, मटन और ये आपके पास जो है वो केजीज़ में है। इनकी क्वांटिटीज़ 25 केजी और इसका यूनिट ऑफ प्राइस भी केजी में है तो देयर विल बी नो चेंज इन मिल्क, वेजिटेबल एंड मटन क्योंकि इनकी प्राइसेस यूनिट ऑफ प्राइस जो है वो क्वांटिटीज़ जो है उनके दोनों यूनिट्स जो है वो सेम है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर यूनिट ऑफ प्राइस इसका अमाउंट्स में होता तो यू कैन चेंज द क्वान्टिटी ऑफ मिल्क, वेजिटेबल एंड मटन। ठीक है।
उसके बाद लास्ट जो आपके पास कमोडिटी है फ्यूल है, फ्यूल आपके पास 4 माउंट्स है और यहाँ पे फ्यूल की जो यूनिट ऑफ प्राइस है वो आपके पास पर माउंट ही गिवन है, तो हेयर देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास फ्यूल में भी जो है वो आपके पास चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज जो है आपके पास फर्स्ट 4 कमोडिटीज़ में आ रहा है, व्हीट, राइस, शुगर एंड घी। नेक्स्ट कॉलम जो स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर करना है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कॉलम जो है वो 1956 और 62 की प्राइसेस जो हैं वो गिवन है, और ये आपके पास 1956 की प्राइसेस को आप डिनोट करेंगे पी नॉट से, और 1962 की प्राइसेस को डिनोट किया जाएगा पी एन से। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आपको जो कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू लेस्पियर जो है वो आपके पास पी एन क्यू नॉट का कॉलम रिक्वायर्ड होगा, और नेक्स्ट कॉलम जो है वो जो डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे वो पी नॉट और क्यू नॉट का कॉलम आपने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे पी एन और क्यू नॉट के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। पी एन का कॉलम जो है वो आपके पास फॉर 1962 के लिए ये कॉलम है, इस चीज़ को मैंने टिक किया है, और नेक्स्ट क्वांटिटी का कॉलम जो है वो आपको गिवन है जिसको आपने चेंज किया है। तो अब यहाँ पे जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, आपने 0.5 जो है वो आपके पी एन जो है वो आपके पास 15 है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से 0.5 जो है वो आपने चेंज क्वांटिटी है आपके पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 7.50। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो आपके पास 45 है, 45 मल्टीप्लाई होगा 0.2 से, और आंसर आपके पास होगा यहाँ पे 9.00। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने फिक्स किया हुआ है। और नेक्स्ट आपके पास जो पी एन है वो फॉर शुगर के लिए वो 50 है, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, आंसर आपके पास आ जाएगा 2.50। सो सिमिलरली आपने इनकी तमाम जो पी एन की प्राइसेस हैं वन बाय वन इनको इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करना है, और इसको इस कॉलम में राइट करते जाना है पी एन और क्यू नॉट के कॉलम में, और एंड पे आपने स्टूडेंट्स इसका सम जो है वो कैलकुलेट करना है, और सम जो है वो आपके पास यहाँ पे पी एन क्यू नॉट के कॉलम का सम जो है वो 80.75 है, विच इज़ द समीशन पी एन क्यू नॉट। लास्ट कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पे पी नॉट क्यू नॉट का है, और पी नॉट क्यू नॉट के कॉलम में आपने सिंपली जो है वो पी नॉट की प्राइसेस को, पी नॉट बेस ईयर की प्राइसेस को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे पी नॉट जो है वो 12 है, 12 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 0.5 से, और 0.5 जो है ये आपके पास 12 मल्टीप्लाई 0.5, आंसर इज 6। नेक्स्ट आपके पास 40 है, नेक्स्ट सेकंड जो है वो आपके पास कमोडिटी की प्राइस जो है 40 है, और 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, और 0.2 जो है 40 मल्टीप्लाई 0.2, आंसर इज 8। नेक्स्ट आपके पास थर्ड शुगर के लिए जो है वो प्राइसेस 40 है, और 40 मल्टीप्लाई होगा 0.05 से, और इसका आंसर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो आपने मल्टीप्लाई करनी है, और उसका आंसर जो है वो आपने लास्ट कॉलम पी नॉट क्यू नॉट में राइट करते जाना है। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे इसका सम कैलकुलेट करना है, और सम जो है वो आपके पास 60.25 है। आप इसको यूजिंग कैलकुलेटर तमाम वैल्यूज़ को जो है सम कर लें, 6.0, 8.0 प्लस 2.0, 2.75 plus 4, 12.5, 4.0 plus 5, 15 and plus 10, आंसर is 60.25। तो ये दोनों कॉलम्स जो हैं वो मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मेथड फार्मूला में रिक्वायर्ड होंगे, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया और उसका टेबल जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से आपने अपने जो क्वांटिटीज़ हैं इनके यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू यूनिट्स जो है वो चेंज करना है, और देन आपने बेस ईयर और करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके कॉलम्स को प्रिपेयर करना है। देन स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। द क्वांटिटीज हैव बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिट ऑफ द प्राइस, और यूनिट ऑफ द प्राइस के अकॉर्डिंग जो हमने क्वांटिटीज को चेंज कर लिया था, और देन फिर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को फॉर 1962 बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज, और ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें पी नॉट एन इक्वल टू समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। और स्टूडेंट्स जो मैंने रिजल्ट्स जो है वो सम्स के कैलकुलेट किए थे वो मैंने राइट साइड पे जो है वो मेंशन कर दिए। समीशन पी एन क्यू नॉट इक्वल टू 80.75 था जिसको हमने कैलकुलेट किया था, और पी नॉट क्यू नॉट का सम जो है वो 60.25 को कैलकुलेट कर चुके हैं।
तो इन दोनों के सम्स को जो है वो आप इधर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पुट करते हैं। तो ये आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है 60.25 पी नोट क्यू नोट का सम पुट कर दिया, और न्यूमरेटर में हमने पी एन क्यू नोट का सम जो है वो समीशन पी एन क्यू नोट 80.75 पुट कर दें। आंसर आपके पास आ जाएगा 134। तो ये आपके पास जो है यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड हमने कैलकुलेट कर लिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को फॉर 1962 के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, इन सेकंड पार्ट फैमिली बजट मेथड, जिसमें हम कंज्यूमर प्राइस नंबर को कैलकुलेट करेंगे। कमोडिटीज़ का कॉलम स्टूडेंट्स हमें गिवन है, क्वांटिटीज़ जिसको हमने चेंज कर लिया था, इसको हमने यूनिट ऑफ प्राइस में जो है वो कन्वर्ट कर लिया था और ऑलरेडी, और ये आपके पास 0.5 MD, 0.2 MD, 0.05 MD और 0.025 MD अमाउंट्स में था। फर्स्ट फोर कमोडिटीज़ और लास्ट फोर कमोडिटीज़ जो इनको चेंज नहीं करता, देयर विल बी नो चेंज इन लास्ट फोर कमोडिटीज़। और यूनिट ऑफ प्राइसेस जो है वो आपको गिवन थी 1956 का जो है आपके पास प्राइसेस पी नॉट, और 1962 की प्राइसेस फॉर द करंट ईयर आपके पास पी नॉट और पी एन आपको गिवन थी। तो यहाँ तक आपके पास फर्स्ट 5 कॉलम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हमें इक्वल क्वेश्चंस में गिवन थे। और नेक्स्ट जो है हमें जो रिक्वायर्ड है वो फैमिली बजट मेथड के लिए प्राइस रिलेटिव्स रिक्वायर्ड है। प्राइस रिलेटिव्स जो है वो आपके पास आई हैं, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले हम आई को कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आपने पी एन के कॉलम को पी नॉट के कॉलम पर डिवाइड करना है। 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। देन फिर अपने 45 को डिवाइड करेंगे 40 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आपके पास 112.5 है। 50 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर 125.0 है। और 120 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ जाएगा 109.1। तो सिमिलरली आपने तमाम वैल्यूज़ को वन बाय वन डिवाइड करते जाना है पी नॉट की वैल्यूज़ पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आई का कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो पी नॉट और क्यू नॉट का है, और बेस ईयर के प्राइसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर की क्वांटिटीज से। और जो क्वांटिटीज स्टूडेंट्स हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो हमारी क्यू नॉट हैं, तो इसको क्यू नॉट से आप लोग जो है वो राइट कर सकते हैं। दीज आर द क्यू नॉट वैल्यूज़। तो अब आपने जो है वो पी नॉट की वैल्यूज़ जो हैं, फर्स्ट वैल्यू आपकी पी नॉट की 12 है। 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, और ये आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। उसके बाद 40 आपके पास मल्टीप्लाई होगा, 40 मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.2 से, आंसर इज 8.0 है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे 40 है, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपने नेक्स्ट जो है वो 0.05 से, आंसर आपके पास 2.0 आ जाएगा। और सिमिलरली आपने वन बाय वन इन पी नॉट के कॉलम को क्यू नॉट के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और इसका सम कैलकुलेट कर लें। समीशन डब्ल्यू ये हम ऑलरेडी जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में भी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ 60.25 है। नेक्स्ट कॉलम जो लास्ट कॉलम हमें रिक्वायर्ड होगा वो डब्ल्यू आई का होगा, और डब्ल्यू आई में हम लोगों ने आई का कॉलम पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और डब्ल्यू को कॉलम पी नॉट क्यू नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को राइट करना है वन बाय वन। तो आपके पास यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 125, आंसर 750, 112.5, और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आंसर 900। 125 मल्टीप्लाई 2.0, आंसर इज 250। 109.1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.75 से, और आंसर इज 300। और सिमिलरली आपने बाकी वैल्यूज़ को भी इसी तरह से सिमिलर पैटर्न पे मल्टीप्लाई करना है और इनके आंसर्स को राइट करते जाना है, और इसका सम कैलकुलेट करना है। समेशन आई डब्ल्यू का सम जो है वो हमारे पास 8074.5 है। तो ये आपने डब्ल्यू आई का कॉलम जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो ये आपके पास जो है मेथडोलॉजी थी फैमिली बजट मेथड के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने आई प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट करना था और डब्ल्यू को कैलकुलेट करना था और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना था, और उनके सम्स को हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। Now students, I will calculate the consumer price index number using family budget method, और obtained results में मैंने आपके पास यहाँ पे sums जो हमने कैलकुलेट किए हैं राइट साइड पे मैंने इनको राइट कर दिया। समीशन आई डब्ल्यू 8074.5 है और समीशन डब्ल्यू 60.25 है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1962 बाय फैमिली बजट मेथड इज पी नॉट एंड समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू, और समीशन डब्ल्यू का आंसर जो है वो हमारे पास 8074.5 है,
और समीशन डब्ल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट किया था 60.25 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आपके पास 134 है। तो दोनों मेथड से हमने सेम आंसर को कैलकुलेट किया है। तो कोई भी टेक्निक जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या फैमिली बजट मेथड, और अपने कंज्यूमर प्राइस नंबर के नेक्स्ट नंबर को जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और सेम आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को सिंपली जो है वो क्वेश्चंस में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने कहा गया है तो आप कोई भी टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई मेथड मेंशन है तो फिर आपको पर्टिकुलर मेथड को ही यूज़ करना होगा टू फॉर कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। In this lecture, students, I covered an important exercise questions for consumer price index number, जिसमें मैंने दोनों टेक्निक्स से consumer price index number को कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।